अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, कुछ अरसे से केस काफ़ी कंट्रोवर्सी में बना हुआ था, अमीर बालाज कत्ल केस। अब उसमें मुलजिम नामजद थे गोगी भट्ट साहब, जो कुछ अरसे से रोपोश भी थे, लेकिन बाद में आए, उन्होंने अपनी बेल भी करवाई, लेकिन अब उनको इस केस में गुनहगार साबित कर दिया गया है। अब बाकी क्या नई अपडेट्स हैं, क्या बातें चल रही हैं इस बारे में, मेरे साथ इस पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी, सीनियर क्राइम एनालिस्ट खुर्रम पाशा साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, गोगी भट्ट साहब काफ़ी कंट्रोवर्सीज में भी रहे, पिछले दिनों भी केस पे भी काफ़ी काफ़ी अरसे से ये केस चल रहा है, तो सर आज उन्हें गुनहगार साबित कर दिया गया है, तो सर क्या कहेंगे इस पर? जी, बिल्कुल ये जेआईटी का एक फ़ैसला है या जेआईटी की एक तफ्तीश कह सकते हैं कि हम्म। उसमें उन्होंने उन्हें गुनहगार करार दिया है। तो अब ज़ाहिर है जेआईटी ने अपनी तफ्तीश इस हवाले से मुकम्मल कर ली है। हम्म। अब चूँकि गोगी भट्ट की जो तारीख़ है, जो अगली पेशी की, वो है 15 सितंबर। ठीक तो है। मामला अब सारा अदालत के रहमो करम पर है कि अब अदालत इस तफ्तीश को किस एंगल से देखती है। क्योंकि अब ज़ाहिर है पुलिस वहाँ पे इस्तदा करेगी कि चूँकि ये मुल्ज़म गुनहगार हैं तो इनकी बेल ख़ारिज की जाए। ठीक है। अब आगे अदालत का काम है कि वो पुलिस की इस तफ्तीश को किस तनाज़र में देखती है, वो क्या हम्म। फ़ैसला करती है। पाशा साहब, कुछ अरसे से गोगी भट्ट साहब रोपोश थे, अब अचानक सामने आने की क्या देखें, वजह बनी? एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये मैं बात हमेशा करता आ रहा हूँ, जब से अमीर बलाश टिप्पू का कत्ल हुआ, उसके बाद जावेद भट्ट कत्ल हुए, ठीक जो है। भी मुल्ज़मान इस मुकदमे का किसी न किसी तरह से हिस्सा रहे हैं या नामज़द थे, उन सब को तफ्तीश तो भुगतनी है, हम्म। अदालत का सामना भी करना है। हम्म। अब जावेद भट्ट कत्ल केस में आपको पता है कि जिस वक़्त अमीर मौसफ़ का नाम शामिल आया था, वो जी। मुल्क से बाहर थे। हम्म। लेकिन अल्टीमेटली उन्हें आना पड़ा, उन्हें तफ्तीश भी जॉइन करनी पड़ी, उन्हें अदलिया से ज़मानत भी हासिल करनी पड़ी। इसी तरह गोगी भट्ट ने अगर 1.5 साल रुपोशी ख़त्म करके अदालत से रुजू करके अपनी इंटरिम बेल हासिल की, फिर उसके बाद वो सीसीपीओ लाहौर के सामने पेश हुए, फिर सीसीपीओ ने हुक्म दिया कि जेआईटी को जॉइन करें और उसमें जेआईटी जो एसपी सदर हैं मौज़म अली, एसपी सदर इन्वेस्टिगेशन जो है, हम्म। तो उनकी सरबराही में एक टीम काम कर रही है और उसको जॉइन किया। उसमें जो उनसे सवाल जवाब हुए, इन्होंने अपना बताया, पुलिस ने अपना जो भी तफ्तीश का एक सिलसिला होता है किया। तो उसमें अब किन शवाहिद की बिना पर पुलिस ने इनको गुनहगार लिखा है, ये तो अब जेआईटी को बेहतर पता है जी। कि वो क्या गोगी भट्ट उनको मुतमईन नहीं कर सके या हम्म। उनके पास ऐसे कौन से शवाहिद थे कि उन शवाहिद की बिना पर वो कह रहे हैं कि जी ये इस कत्ल की इस साजिश में हिस्सेदार थे या ठीक है। इनका मरकज़ी मुल्ज़म तीफ़ी भट्ट के ख्वाजा तरीफ़ उल अलमरूफ़ तीफ़ी भट्ट के साथ राब्ता था। हम्म। दूसरी तरफ इससे पहले एक और भी चीज़ जब सामने आई थी, जब ये मामला सारा ओसीयू तफ्तीश कर रहा था, ओसीयू ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम यूनिट, जी। सीसीडी से पहले जो था। हम्म। तो उस वक़्त की तफ्तीश में कुछ अफ़सरान ने ये बात बरमला भी कही थी कि भई गोगी भट्ट का इस कत्ल से कोई तल्लुक़ नहीं है और उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसे ठोस शवाहिद सामने नहीं आए। ठीक ये है। ओसीयू की तफ्तीश मैं आपको बता रहा हूँ उस हम्म। वक़्त। मीनवाइल ये तफ्तीश चेंज हुई, एक जेआईटी बनाई गई, फिर उस जेआईटी में जो अफ़सरान थे, फिर उनके चूँकि ट्रांसफ़र भी हो गए, जिसमें एक शहज़ाद रफ़ीक अमान थे एसपी, ठीक है? जी। उसके बाद दोबारा से फिर अफ़सरान इसमें नए शामिल किए गए और अब चूँकि इस सारे मामले को एसपी सदर इन्वेस्टिगेशन मौज़म अली देख रहे हैं हम्म। और ये वाक़या भी थाना चूंग का था, जी। मुकदमा भी थाना चूंग में दर्ज हुआ था। तो अब उस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो अपनी एक तफ्तीश की है, अब वो बेहतर समझते होंगे कि उन्हें गोगी भट्ट यहाँ मुतमईन नहीं कर पाए या आखिर क्या उनके पास ऐसे शवाहिद हैं कि जिसकी बुनियाद पे उन्होंने इन्हें गुनहगार करार दिया। अब मामला सारा फिर बात वही है, अदालत के रहमो करम पे है। अब जी। अदालत क्या फ़ैसला करती है इस हवाले से, वो 15 सितंबर को पता लगेगा। पाशा साहब, आपको इन दोनों खानदानों में सुलह के आसार नजर आ रहे हैं? अभी फ़िलवक़्त तो कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे, हम्म। लेकिन हम तो ख्वाहिशमंद हैं शुरू से ही। हम तो हमेशा अमन की बात करते हैं और हम तो कहते हैं कि ये दुश्मनी ख़त्म होनी चाहिए, बल्कि जी। दुश्मनियाँ ख़त्म होनी चाहिए। जी। जिन जिन ग्रुपों में, जिन जिन ख़ानदानों में दुश्मनी है, उनका ख़ात्मा होना चाहिए हम्म। और ऐसा हुआ भी है, सुलह भी हुई हैं। तो दुश्मनदार घरानों की सुलह हो जाए तो अमन ही होता है ना, जी। वरना तो फिर नुकसानात होते रहते हैं। जिस बिल्कुल। तरह इस दुश्मनी में जो गुज़िश्ता कई बरस से जारी है, इसमें भी जानी नुकसान हुए हैं। पहले टीपू ट्रकावाला ख़ानदान के होते रहे, जी। अब बिल्कुल। तीफ़ी भट्ट ग्रुप के जो उनके जो बिनोई थे जावेद हम्म। भट्ट, उनका भी कत्ल हुआ इस दुश्मनी के नतीजे में। तो अल्टीमेटली तो दुश्मनियों में नुकसान ही है ना, जी। दुश्मनियों में फ़ायदा तो किसी का नहीं होता।
पाशा साहब, क्या गोगी भट्ट साहब अदालतों का अब सामना करेंगे प्रॉपर तरीके से, या वो बाहर जाने की कोशिश करेंगे? एज ए एक्सपीरियंस आप क्या कहेंगे इस नहीं, बारे में? मेरा नहीं ख्याल कि वो अब अपने आप को मंजर से हटाएंगे, और ना हटाना भी नहीं चाहिए उन्हें मंजर से। उन्हें ठीक है। सामने रह के फेस करना चाहिए। हम्म। अगर वो ये समझते हैं मैं बेगुनाह हूँ और मैं किसी ऐसे मामले में मुलव्वस नहीं, तो उन्हें सामना करना चाहिए। अच्छी ठीक। बात है, कानून का तो सामना आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। जी। आखिर वो 1.5 साल बाद आए हैं, तो हम्म। आके उन्होंने कानून का सामना किया ही है ना, तो जी। आइंदा भी करना चाहिए उन्हें। और वो मेरा ख्याल है कि करेंगे, इस सारी सूरत हाल में फेस करेंगे हर चीज़ को। पाशा साहब, सोशल मीडिया चूंकि आप जानते हैं एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर छोटी सी छोटी बात जो है अगर वो की जाए तो वो जंगल में आग की तरह फैल जाती है। हम्म, तो ज़ाहिर है अब गोगी भट्ट साहब जो हैं वो बड़े मशहूर और मारूफ शख्स हैं। अमीर बालाज के कत्ल के बाद तो और ज़्यादा जो है ये केस कंट्रोवर्सीज में चला गया था। सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें की जा रही हैं इस हवाले से। तो आप क्या कहेंगे, कोई लोग जो है वो अफवाहें फैलाने से बाज नहीं आते, तो उनके बारे में सर क्या कहेंगे? ये देखें, ये चीज़ तो शुरू दिन से चल रही है। और कोई भी मामला हो, वो आपको पता है अब एक ऐसा, ये सोशल मीडिया में लोगों के पास इतने ज़्यादा इख्तियारात आ गए में हैं कि जिसका जो दिल करता है वो बात कर देता है। तो लेकिन ऐसे हसास मामलात पे अफवाहों से परहेज़ ही करना चाहिए, इंतशारी बात नहीं करनी चाहिए, जी। क्योंकि ये मामलात बड़े हसास हैं। हम्म। ये दुश्मनियों के मामलात हैं, इनमें बंदा अगर, जिसे हम कहते हैं कि फेक न्यूज़ जो फैलाई जाती हैं, जी। उनसे परहेज़ ही करना चाहिए। और फेक न्यूज़ की ज़्यादा लंबी उम्र भी नहीं होती, पता तो जी। लग ही जाता है जी। जी। मामलात को। जी। तो इसमें भी अभी तक हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे भी एक वार इस दुश्मनी के हवाले से काफ़ी अर्सा से जारी है। हम्म। वो थोड़ा-सा मद्धम होती है तो कोई ना कोई नई चीज़ सामने आ जाती है, उसके बाद फिर से वो चीज़ शुरू हो जाती है। जी। और 1.5 साल से पिछले ये केस ऐसा हाईलाइट हुआ है जो आज तक डिस्कस हो रहा है, बिल्कुल और बिल्कुल। इसमें कोई ना कोई अपडेट होती रहती है जी। किसी ना किसी हवाले से। अगर आप पूरा इस टेन्योर में जाएँ, जब जी। से मीर बलाश टीपू कत्ल हुआ, तब से लेके अब तक कोई ना कोई कुछ अरसा खामोशी रहती है, फिर एकदम इसमें एक जान सी पैदा हो जाती जी। है। कि जिस तरह पहले चल रहा था कि जी गोगी भट्ट ने आके अबूरी ज़मानत हासिल की जी। है, लेकिन आज जो टॉक ऑफ द डे थी, वो ये थी कि उन्हें गुनहगार करार दिया गया। तो किसी ना किसी तरह इस केस में एक जान पड़ी रहती है। ठीक हो गया पाशा साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने बताया कि किस तरह जीआईटी ने आज गोगी भट्ट साहब को जो है वो गुनहगार करार दे दिया। 15 सितंबर को उनकी पेशी है। अब देखना यह है कि अदालतें क्या फैसला करती हैं, क्या फैसला सुनाती हैं उनके हक में। तो आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।